प्रातः क्लास चल रहा था 19 जुलाई 1968 शुक्रवार को छठे पेज की मध्यांत में बात चल रही थी। अपने पुरुषार्थ के अनुसार प्रारब्ध मिलती है। पुरुषार्थ के बगैर कोई भी प्रारब्ध नहीं मिल सकती। समझे ना? नाम ही है पुरुषार्थ। पूर्व माने संगठित रूप से रहने का स्थान, जैसे कानपुर, मेदिनीपुर, मेदिनी किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। मेदिनीपुर माने पृथ्वी जब संगठित रूप से किसी के साथ रहे तो ब्रह्मा किसके साथ मिलकर के एक होता है? ब्रह्मा कहो, जगदम्बा कहो, बात एक ही है। कुछ पता नहीं। ब्रह्मा वैष्णव देवी के साथ मिलकर के एक हो जाता है और शंकर के साथ भी मिलकर के एक हो जाता है। ब्रह्मा देह अभिमानी और शंकर आत्माभिमानी। रुद्रमाला का मणका, दोनों के स्वभाव संस्कार का मेल होता है तो विष्णु कहा जाता है। एक का स्वभाव ब्रह्मा का क्या है? सहन शक्ति। और शंकर का स्वभाव क्या है? सामना करने की शक्ति। एक सागर का पार्ट है, एक पृथ्वी का पार्ट है। तो दोनों का मेल होता है तो पुरुष अर्थ। पुरु माने शहर, गांव, संगठित स्थान। जैसे ये शरीर है, चैतन्य है तो काय काय का संगठन है। शरीर और आत्मा का संगठन है या नहीं है? संगठन है। तो ऐसे ही पुरु अर्थ, शरीर के अर्थ और पुरुष अर्थ श लगाया। पुरु माने शहर, गांव, और श माने शयन करना, आराम से शयन करना है। कोई चिंता लगी हुई होती है तो आराम से शयन होता है क्या? नींद आती है? नहीं आती। तो पुरुष कहा जाता है जो शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करे। तो भक्ति मार्ग में जो चित्र बनाते हैं विष्णु का, क्या दिखाते हैं? सोया पड़ा है कि नहीं है? सोया पड़ा है। और कहाँ पड़ा है? सर्प सर्पिणियों की सैया पर आराम से सोया पड़ा। उसे कोई असर ही नहीं होता है कि सर्प सर्पणियां जो हैं डसने वाले हैं, ये डस लेते हैं तो इनका विष चढ़ जाएगा। अरे वो तो है ही विष पाई। सर्प क्या डसेगा और सर्पणी क्या डसेगी और उसका क्या असर चढ़ेगा? चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। तो बताया वो तो सामना करने की शक्ति है। जैसे सागर है, सागर में विष भी है और सागर में से अमृत भी निकलता है। उन्होंने गीत बनाए दिए हैं,
क्या? तो जो भक्ति मार्ग में गीत बनाए उनमें सार है कि नहीं? हाँ, कि सागर में अमृत भी है और सागर में कचरा भी भरा हुआ है। नदियां क्या ढो 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 करके लाती है? सारा कचरा जमीन का जितना भी है वो नदियां ढो के लाती हैं और सागर में डालती है ना। हाँ, तो सारा कचरा कहाँ इकट्ठा होता है? सागर में इकट्ठा होता है। तो ज्ञान सागर जगदम्बा क्या हुई? मेदिनी हुई ना, पृथ्वी हुई ना। पृथ्वी आती थी पृथ्वी, अर्थात जो चौड़ी होती जाती है उसे पृथ्वी कहा जाता है। कब से चौड़ी होती है? कब से इस सृष्टि की जनसंख्या बढ़ती है? जब जनसंख्या बढ़ती है तो फिर महाद्वीप निकलने लगते हैं। पहले एशिया महाद्वीप बनता है ना, और लास्ट में कौन सा महाद्वीप पता ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बनता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। नाम ही है उसका क्या? एशिया है, जो ऐसा आराम करता है, काय में आराम करता है? ऐश की जिंदगी, आराम की जिंदगी बिताता है। तो विष्णु ऐश करता है कि नहीं? ऐश आराम में रहता है या नहीं? स्वर्ग में भी ऐसा आराम में, तो नरक की दुनिया में भी ऐसा आराम। और जगदम्बा है स्वर्ग की दुनिया में तो ऐसा आराम में रहती है, लेकिन फिर जब विस्तार रूप धारण करती है, एशिया, अमेरिका, यूरोप वगैरह, ऑस्ट्रेलिया का रूप धारण करती है, तो फिर दुखी हो जाती है कि सुखी हो जाती है सारी सृष्टि पर? हाँ, दुख की बाढ़ आ जाती है। तो बताया पुरुष अर्थ, पुरुष माने आत्मा, आत्मा के अर्थ करेंगे तो प्राप्ति होगी, और बहुत प्राप्ति होगी। और देह के अर्थ करेंगे, जो भी काम करेंगे, कर्मेंद्रियों से कर्म करेंगे, देह के अर्थ कि भाई देह का पोषण करना है, देह को अच्छा लगता है, तो क्या होगा? प्राप्ति होगी कि घाटा आ जाएगा, नुकसान होगा? नुकसान हो जाएगा। तो बताया कि आत्मा जो है वो आत्मा किसके अर्थ करे? आत्मा के अर्थ पुरुषार्थ करे, देह के अर्थ पुरुषार्थ न करे। और हम हैं क्या? देह हैं या आत्मा है? वास्तव में तो हम आत्मा है ना। देह खत्म हो जाती है तो आत्मा रहती है या नहीं रहती है? तो भी आत्मा रहती है। आत्मा नहीं रहती है कोई कहते हैं, आत्मा होती ही नहीं। अगर होती नहीं तो ये आंखों की रोशनी कहाँ चली जाती है? आंखें जो बटन जैसी हो जाती हैं, पत्थर जैसी आंखें हो जाती हैं, इनकी रोशनी कहाँ चली गई? जहां चली गई वो आत्मा ही चली गई। तो बताया आत्मा गई, मना आत्मा के साथ प्राणवायु निकल गई, प्राण निकल गए। तो पुरुषार्थ जरूर करना है। किसको किसको पुरुषार्थ करना है? आत्मिक स्थिति में रहने का। जगदम्बा को या वैष्णव देवी को? है 3 देव बताए हैं। जगदम्बा को पुरुषार्थ करना है, वैष्णव देवी को तो सदैव आत्मिक स्थिति में है। आत्मिक स्थिति में है तो देवान नहीं आएगा, आत्मिक स्थिति में नहीं रहेगी तो देवान आ जाएगा, और देह का भान आएगा तो पतन होगा या नहीं होगा? तो देह का सुख लेने की इच्छा होगी। तो बताया पुरुषार्थ के बगैर कोई भी
चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, प्रारब्ध नहीं पा सकता। तो पुरुषार्थ करना जरूर है। क्या ऐसे नहीं चलो आज कर लेंगे कल छोड़ देंगे, तो घाटा आएगा कि नहीं? घाटा आ जाएगा। घड़ी घड़ी पुरुषार्थ करना है। क्या? आत्मा समझने। घड़ी घड़ी आत्मा समझने से काम चल जाएगा। सिर्फ आत्मा समझ लिया, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, तो काम चल जाएगा? फिर क्या करें? बाप? हाँ, जो जो बाप है मनुष्य सृष्टि का, वो बाप नहीं है? है शिव बाबा? बाबा है बाप? बाबा तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है। शिव बाबा को याद करना है। कौन है शिव बाबा? कहेंगे निराकार और साकार के मेल को बाबा कहा जाता है। जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा साकार है, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर साकार भी है और फिर निराकार भी बन जाता है। बनता है कि नहीं? और लंबे समय तक निराकारी स्टेज में रहता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, कि अल्पकाल के लिए रहता है, लंबे समय तक। तो बताया उस शंकर को भी जो याद के पुरुषार्थ में रहता है या नहीं? जब तक याद के पुरुषार्थ में रहता है, क्योंकि उसकी यादगार जो दिखाई जाती है चित्रों में, वो कौन सा चित्र विशेष दिखाया जाता है? विषपाई ज्यादा दिखाया जाता है या याद में बैठा हुआ विशेष दिखाया जाता है? सिर्फ याद। तो चाहे शंकर हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, आत्मिक स्टेज में रहने के साथ साथ परमपिता परमात्मा के स्वरूप को, शिव को पहचान करके उसे याद जरूर करना है। क्या? जगदम्बा पहचानेगी ना कि परमपिता परमात्मा शिव कौन है। विष्णु वैष्णो देवी वाली आत्मा भी पहचानेगी ना? नहीं पहचानेगी? पहचानेगी तो देहधारियों की भक्ति छोड़ देगी? है? छोड़ देगी? अन्य देहधारियों की भक्ति छोड़ देगी। एक ऐसी आत्मा जो देह को भी नहीं त्यागती सृष्टि रूपी रंगमंच पर, और आत्मा को भी, आत्मिक स्थिति को भी त्यागती है, आत्मिक स्थिति को भी नहीं त्यागती। हाँ, मन बुद्धि से त्याग देती है देह को। देह को मन बुद्धि से याद करती है। जब याद नहीं करती तो विष्णु का संपन्न रूप बन जाता है। पीछे अगर बाप कहते हैं कि भाई ये ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा के प्लान अनुसार पुरुषार्थ होगा। ड्रामा में होगा तो श्वासोश्वास याद करेंगे, नहीं ड्रामा में नहीं होगा तब तक श्वासोश्वास याद करने का अभ्यास पक्का होगा ही नहीं। तो कोई जड़ तो मछलियां नहीं है ना, है? मछलियां बड़ी सुंदर सुंदर भी होती हैं सागर में, होती है कि नहीं? हाँ, देखिए। हाँ, मछलियों का म्यूजियम भी बनाते हैं, उसमें भांति भांति की मछलियां दिखाते हैं। एक मछली ऐसी भी दिखाते हैं पूरी काली, एड़ी से चोटी तक सारी काली ही काली। कोई मछली ऐसी दिखाते हैं बड़ी सुंदर, एकदम सोने जैसी दिखाई पड़ती है। तो बताया मछलियां जो हैं वो कोई जड़ तो नहीं है, उनमें आत्मा है या नहीं है? है तो काली मछली है तो भी उसमें आत्मा है, और स्वर्णिम मछली है तो भी उसमें आत्मा है। तो बताया चैतन्य तो हो, चाहे वो जगदम्बा के रूप में हो, चाहे सोने जैसी मछली कौन सी हुई
है, स्वर्ण युग में होती है, स्वर्ण युग में देखने में आती है? आदि लक्ष्मी कहाँ देखने में आएगी? है? हाँ, तो उसको उनको बैठ करके समझाते हैं। किनको? चाहे काली मछली हो, चाहे स्वर्णिम मछली हो, दोनों को बैठ करके समझाते हैं। कौन समझाते हैं? है? कौन समझाने वाला? अरे शिव बाबा। शिव माने निराकार, सदा कल्याणकारी ज्योति, और बाबा माने क्या? बापों का बाप कहा जाता है। शिव को बापों का बाप कहेंगे? नहीं कहेंगे। किसके बापों का बाप? आत्माओं के बापों का बाप है। मनुष्यों की देह का बाप मनुष्यों का बाप है। मनन चिंतन मंथन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है? नहीं। तो बताया आत्माओं को बैठ करके समझाते हैं। बैठ करके? किसमें बैठ करके? मुकर्ररत प्रजापिता में, जो मनुष्य सृष्टि का बाप आदम है, एडम है, आदिदेव है। दुनिया वाले उसको शंकर कहते हैं। तो उसमें बैठ करके समझाते हैं, पुरुषार्थ तुम बच्चों को करना जरूर है। क्या? कौन से बच्चों को जरूर पुरुषार्थ करना है? देहाभिमानी बच्चों को पुरुषार्थ करना है। अच्छा, वैष्णव देवी को पुरुषार्थ नहीं करना है? विष्णु देवता को पुरुषार्थ करना है या नहीं है? हाँ, सहज सहज पुरुषार्थ करना है। अच्छा, विष्णु देवता कहाँ कब जाता है? विष्णु कब कहा जाता है? नो विषयटाल, जिसमें विषय विकार का नाम निशान न रहे। तो देहधारियों की भक्ति करता है तो नाम निशान है या नहीं है? है? जब तक कोई भी देहधारी की भक्ति करेगा, जिसने देह धारण की हुई है, मन बुद्धि से देह का त्याग नहीं किया हुआ है, स्मृति से, तो उसको विष्णु नहीं कहा जा सकता। तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ जरूर कर। तुम किसको कहा? कौन से बच्चों को पुरुषार्थ करना जरूर है? उसमें कौन कौन से बच्चे हैं मुख्य मुख्य, उनके नाम बताओ। है 8 बच्चों को पुरुषार्थ जरूर। वो विष्णु बन जाएंगे 8। है? शंकर के रूप में मनन चिंतन मंथन पूरा करेंगे, संपूर्ण मनुष्य बनेंगे। संपूर्ण मनुष्य बनेंगे 8। संपूर्ण मनन चिंतन मंथन करेंगे कि अधूरा करेंगे? तो फिर तो संपूर्ण मनन चिंतन मंथन करने, हाँ, आदि नारायण, उसे आदि नारायण कह दो, आदि देव कह दो, बात एक ही है। महादेव कह दो। तो तुम्हारा पुरुषार्थ होता है ड्रामा के प्लान अनुसार। इससे ये नहीं समझना चाहिए क्या कि बस हम ड्रामा के अनुसार हमारा पुरुषार्थ चल पड़ेगा, ड्रामा में जब नूद होगा तो पुरुषार्थ चल पड़ेगा। नहीं, ड्रामा में नूद तब होगा जब तुम क्या करेंगे या करना ही छोड़ देंगे कर्म?
है? करेंगे। कर्म इंद्रियों से भी कर्म करेंगे, ज्ञानेंद्रियों से भी करेंगे। देखना बंद करेंगे कि अंधे हो जाएंगे? है? देखेंगे। हाँ, देखते हुए भी इस संसार को नहीं देखना है। शंकर को दिखाते हैं ना, है? आंख की पुतली ऊपर चढ़ जाती है, दुनिया को देखता है, या आंख की सफेद पुतली सिर्फ दिखाई पड़ती है? सफेद पुतली दिखाई। जब संपूर्ण स्टेज होगी तो आंख की पुतली सारी ऊपर चढ़ जाती, थोड़ी सी काली पुतली, थोड़ी सी गोल पुतली होती है ना, हाँ, उसमें थोड़ा सा बचता है। जैसे धर्म पिताएं देखे जाते हैं, किसको याद करते हैं? हाँ, निराकार को याद करते हैं। तो बताया रामानुसार पुरुषार्थ हमारा चल पड़ेगा। हमारा में कौन कौन आ गई आत्माएं? किसने बोला हमारा पुरुषार्थ चल पड़ेगा? ब्रह्मा बाबा ने बोला। अच्छा, उसमें शंकर वाली आत्मा, प्रजापिता वाली आत्मा नहीं आती है? वो नहीं कह सकती कि ड्रामा प्लान अनुसार हमारा पुरुषार्थ चल पड़ेगा? वो पुरुष अर्थ करना छोड़ती नहीं। ये संकल्प करे कि करूंगी, नहीं तो कल कर लूंगी, नहीं तो परसों कर लूंगी। अरे कब कर लूंगी? कर लूंगी या नहीं कर लूंगी? चलो कल कर लूंगी। कल कल करते क्या हो जाएगा? कलह क्लेश बढ़ जाएगा या घटेगा? कलह क्लेश बढ़ जाएगा। तो नहीं, पुरुष अर्थ है, अर्थात आत्मा के अर्थ जो करना है सो करना ही है, उसे छोड़ना नहीं। चाहे कर्म इंद्रियों से, चाहे ज्ञान इंद्रियों से, चाहे मन बुद्धि से, करना ही है कि नहीं करना है? करना ही है। तो ऐसे कभी नहीं समझना है कि ड्रामा में होगा तब हम पुरुषार्थ कर लेंगे। नहीं, ड्रामा के अनुसार पुरुषार्थ चल ही नहीं सकता है। कि ड्रामा के ऊपर छोड़ देंगे? क्यों नहीं चल सकता है? चल नहीं सकता है, इसे क्यों कहा? क्योंकि आत्मा है चैतन्य, और ड्रामा तो समय की गति, समय के चक्र का नाम है ड्रामा है। ड्रामा माने समय चक्र। कौन है समय चक्र? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा जिसका पार्ट है। किसका पार्ट है? शिव बाबा का पार्ट है। शिव का पार्ट है या नहीं है? शिव का पार्ट नहीं है, माने साकार और निराकार के मेल का पार्ट है। तो बताया वो समय चक्र है, ड्रामा, इसलिए बताया क्या, कौन से चित्र को विशेष महत्व दिया है? बड़े बड़े जो स्थान है ना, जहाँ ज्यादा पब्लिक इकट्ठी होती है, बड़े बड़े लोगों की है, वहां बड़ा चित्र बनाओ ड्रामा का, षष्ठी चक्र का, और उसमें क्लियर लिखा हुआ हो, बड़ा बड़ा लिखा हुआ हो, तो अंधों की आंखों की, अंधे की आंखों की आंखें खुल जाए कि भाई आत्मा के अर्थ करना है, देह के अर्थ कुछ भी, ये देह तो विनाशी है, ये धोखेबाज है, ये देह और देहधारी और देह के पदार्थ कितने भी अच्छे लगते हों, क्या बड़े जीभ के चटकारे देने वाले हों, तो भी क्या है, ये धोखा दे देंगे कि नहीं? और धोखा खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, तो अंत तक क्या होगा? धोखा खाने की आदत पड़ जाएगी पक्की। अंत समय में क्या होगा फिर रिजल्ट? धोखा ही खा जाएंगे या रह जाएंगे? धोखा ही खा जाएंगे। तो बताया
ऐसा पक्का समझ लेना है कि ड्रामा के ऊपर नहीं छोड़ना है। क्या कि भाई प्रजापिता पति से पावन बनेगा तब हम करेंगे, नहीं। प्रजापिता के स्वरूप को पहचानना है, वो है आखिर कौन है? इस सृष्टि पर प्रजापिता का वो स्वरूप कंफर्म कर लेना है मन बुद्धि से, है एवर लास्टिंग, फर्स्ट एंड लास्ट फैसला कि भाई प्रजापिता तो पतित को कहा जाता है, और उसको हमने फॉलो किया तो क्या होगा? पतित बन जाएंगे। शंकर को फॉलो करेंगे, फॉलो करने के लिए बोलने में बोला है क्या? नहीं बोला ना। तो ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ चल ही नहीं सकता है। क्यों? कि स्कूल में पढ़ेंगे, धंधा करेंगे, नौकरी करेंगे, पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, खांसी होती है तो पुरुषार्थ किया जाता है ना। दवाई दारू का, पानी पिया जाता है ना। भोजन खाएंगे या नहीं खाएंगे? हाँ, तो भाई खांसी भी होगी तो कहेंगे गोली मंगाओ। तो पुरुषार्थ बगैर ऐसे थोड़े ही कहेंगे क्या कि पुरुषार्थ अच्छा ड्रामा के अनुसार पुरुषार्थ कर लेंगे। ये खांसी हुई है, ड्रामा के अनुसार हुई, आप ही उतर जाएगी। अरे बीमारी हो गई और बीमारी का इलाज करेंगे नहीं, ऐसे तो बाबा ने बताया सबसे अच्छा इलाज क्या है? हैं? सबसे अच्छा इलाज दाल भात आलू। क्योंकि आजकल ऐसे भी वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं नेचुरोपैथी के, जो खाने पीने की ही चीजें बता देते हैं। बस खाना पीना खाते रहो और बस सुधर जाओगे। लेकिन ऐसी बात मनुष्यों की है कि खाऊं खाऊं करते रहो सारे दिन और सुधर जाओगे? नहीं। उपवास, उपमाने वास, क्या हुआ? उपमाने क्या और वास माने क्या है? हाँ, उपमाने नजदीक, उपमाने ऊपर। क्या? हाँ, जो ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाला कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप, या उसका भी कोई बाप है उससे ऊपर? उसका भी बाप है, तो उसको याद करो, उप के पास वास करो। है वो है ऊंचे से ऊंचा भगवंत। कैसे बनता है ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है? जब वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत, वो ऊंचे से ऊंचा आत्मा जो सदा परम धाम की वासी है, वो षष्ठी रूपी रंगमंच पर आकर के कोई मुकर्रर साकार रथ में प्रवेश करती है। तो बताया उस स्वरूप को पहचानेंगे तब, और उसको याद करेंगे तब। ये पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़ेगा। कोई कहे हम याद भी नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे, दवाई दारू करेंगे, पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, तो बीमारी सुधर जाएगी? नहीं। आखिरी दवाई क्या मिलेगी जब विनाश होगा? तब है क्या दवाई मिलेगी? याद मिलेगी, बस। तो ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ नहीं करना है। ओम शांति।